अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर भजनलाल गोलन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना स्वागत भाषण करें। सभी को महात्मा फुले जी की इस जयंती पर नमन, बाबा साहब को नमन। परम आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब इस आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय टीकाराम जूली जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी, हमारे अनुसूचित जाति समाज की महिला मंत्री और जो हमेशा है वो बालिकाओं, महिलाओं और इनके सब के बारे में सोचती रहती हैं, माननीय ममता जी भूपेश जी, और हमारे गोविंद राम जी मेघवाल साहब, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी, जो हमेशा समाज को जागृत करने में लगे रहते हैं, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष माननीय खिलाड़ी राज जी बैरवा साहब, जो समाज को जागृत करने में और जगह जगह अलग जगाते रहते हैं, हमारे अंबेडकर पीठ जिसको हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको एक्सपांशन का आशीर्वाद दिया है और महानिदेशक के पद पर मदन गोपाल जी मेघवाल साहब को लगाया है, आदरणीय मेघवाल साहब, और हमारे नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश जी गुजर साहब और इस संयोजन समिति के संयोजक श्री BL बैरवा जी, और अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी, OBC सभी समाजों के पधारे हुए प्रबुद्धजन भाइयों बहनों, आप सभी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त समारोह समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी समाजों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, माइनॉरिटी सभी समाजों के 58 संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और सबने मिलकर के अब की बार इस तरह का एक निर्णय लिया कि जो इस प्रदेश की और इस देश की आबादी के 85% जो लोग हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, और वो आप हमेशा गरीब के हित में, आम जन के हित में आप हैं, वो निर्णय लेने के लिए पूरे देश में विख्यात हैं। तो आपको ये जो सभी सामाजिक संस्थाएं हैं ये आज इसलिए यहाँ आए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर, संयुक्त जयंती के ऊपर अपनी जो समस्याएं हैं उनका हल है वो आपके माध्यम से ये सभी ढूंढ रहे हैं। आपने अभी बजट पेश किया श्रीमान, उसमें अलग से कृषि बजट आपने प्रस्तुत किया और उसको भी मिशन मोड पे प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से इस प्रदेश का सारा जो कृषक तबका है, कृषक मजदूर तबका है, जो प्रदेश की काफी बड़ी आबादी है, ये सब है वो आपका इस संबंध में है, वो सभी जहां भी जाते हैं तारीफ करते हैं और एक अलग सोच के साथ में ये बजट आया। इसके साथ साथ में श्रीमान आपने जो डिक्की के साथ में जो SC और ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो विशेष प्रोविजन किए हैं, उनको उद्यमी बनाने के लिए आपने एक नया रास्ते आपने जो खोले हैं, इसके लिए ये जो समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो आपके आभारी हैं। पिछले बजट में भी और उससे पहले जो बजट थे उसमें माननीय वसुंधरा राजे जी ने सभी जो नगर पालिकाएं हैं उनमें अंबेडकर भवन बनाए थे। कई सरकारें आती है तो नाम बदल देती है या योजनाएं बदल देती है, लेकिन श्रीमान आपने उसको आगे बढ़ाते हुए जो बची हुई नई जो नगर पालिकाएं बनी थी उनमें प्लस जो पंचायत समिति मुख्यालय जो अंबेडकर भवन बनने से बच गए थे उनमें आपने बजट अनाउंस करके एक बहुत बड़ी पहल की थी और वो कार्य प्रक्रियाधीन है। तो
इस तरह से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी ओबीसी का जो 85% तबका है, उसके पक्ष में आपने बजट में तथा आपकी रीति नीतियों में जो निर्णय लिए हैं, ये सब राजस्थान का जो तबका है, ये सब है वो इस बात की तारीफ करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा सर कि महात्मा फूले जी, जिन्होंने उस समय पढ़ाई की जो अलग जगाई, महिलाओं के लिए तो पढ़ाई का कोई रास्ता ही नहीं था, उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ा करके इस देश की पहली शिक्षिका बनाया और पहली महिला स्कूल खोली, पहली लड़कियों की स्कूल खोली। और जब वो स्कूल में जाती थी तो आस पड़ोस के लोग बाग है उन पे कचरा फेंक देते थे, गंदगी फेंक देते थे। सावित्रीबाई फूले 2 साड़ियां पहन लेकर के जाती थी, एक तो पहनती थी और एक साथ में लेके जाती थी, साड़ी बदल करके, और उसके बाद में बच्चों को पढ़ाती थी। वो जमाना था, उसमें उन्होंने इतना बड़े निर्णय लिया। महात्मा फूले जी के पिताजी ने कहा कि ज्योतिबा, अगर तुम इस तरह के काम करो तो ये घर छोड़ दो और ये काम बंद करो तो इस घर में रह सकते हो। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने अपना घर त्याग दिया और इस मिशन को नहीं त्यागा। और इस मिशन के कारण ये जो मिशन चला, उन्होंने, महात्मा फूले जी ने जो ये मिशन चलाया, उसी की परिणति डॉक्टर अम्बेडकर थे। अगर महात्मा ज्योतिबा फूले नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी है वो नहीं होते। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है वो महात्मा फूले, गौतम बुद्ध और संत कबीर को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के पद चिन्हों में चल करके उन्होंने इस राष्ट्र के संविधान का निर्माण किया। आम जो व्यक्ति है, जो उसको है वो समानता के अधिकार दिए, और आज जो यहाँ पर हम जो बैठे हैं वो महात्मा फूले और डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की परिणति है। मैं आप सभी को जो दूर दराज से पधारे हैं और यहाँ पर अपने अपने है वो कार्य क्षेत्र को छोड़ करके यहाँ हैं, सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, पुनः स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्रीगण और मेयर साहब का विशेष आभारी और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने है वो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय महात्मा फूले।